कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तुम वरभागिनी, कौन तपस्या की। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन यमुना तीरा बनसारी। यमुना तीरा बनसारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
मकरन्दधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातं जमं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
विष्णुपाद परमेश्वर वाचाचार्य सत्संग भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमेश्वर वाचाचार्य सत्संग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की, अनंत कोटि आचार्य वृंद की, श्रीमद् भगवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस की, श्री भगवद गीता था रूप की, पिता गौर प्रेमानंदे, श्री श्री राम लला जी की, राम लला जी प्राण प्रतिष्ठान महामहोत्सव की, पिता गौर प्रेमानंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब हाथ जोड़िए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जो आप इतना दिन से हराए थे, हमारा प्राण में आके प्रतिष्ठान करिए, और प्राण में आके जब प्रतिष्ठान करेंगे वो मेरे को योग्यता प्रदान करिए कि मैं आपको सेवा कर सकूं। तो सब हाथ जोड़िए, थोड़ा देर के लिए घर भूल जाइए, अपने आप को भूल जाइए और भगवान में रमन कीजिए, राम में रमन कीजिए। जिसका जिसका मोबाइल स्विच ऑफ है वो ऑन नहीं कीजिएगा, स्विच ऑफ ही रहने दीजिएगा। जिसका जिसका ऑन है कृपा करके ऑफ करने का प्रयत्न करिएगा। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया धर्मते उत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्कके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबसे हम आशीर्वाद का कामना करते हैं, और हमारे साथ हमारे शिक्षा गुरु बैठे हैं। हमको हिम्मत है, हम जो बोलेंगे शास्त्र अनुकूल ही बोलेंगे और बोलने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो मूलभूत रूप से उधर मत ध्यान दीजिए, उनका जो काम हम कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम करेंगे। मूलभूत रूप से शास्त्र पे चर्चा करने का, शास्त्र के बारे में तर्क वितर्क करने का मेरा कोई योग्यता नहीं है। ये तो आप लोग का आशीर्वाद है कि आपके सामने बैठ के मैं कुछ बराबर कर रहा हूँ। तो बोलने के समय में कुछ गलती हो जाए तो सबसे पहले अपना छोटा संतान समझ के हमको माफ कीजिएगा। अच्छा लगे और खूबसूरत लगे तो स्वयं आपका आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद समझिए। तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत महापुराण, रामचरितमानस, वेद पुराण, ये सब का निष्कर्ष है एक कलयुग में भगवान का संकीर्तन करने का, जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं। तो आज उधर जो करना आपको कर सकते हैं, आरती करवा। हरे कृष्णा। उधर जो करना आप कर सकते हैं, उसको रेडी है सब कुछ करना। तो आज क्या है? श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा। मोदी जी वक्तव्य दे रहे थे कि 500 साल के बाद में भगवान श्री राम अपना घर में आए। समझ रहे हैं ना? तो मोदी जी तो अयोध्या में मंदिर बनवा दिए, हम लोग भी इधर मंदिर बनवा के भगवान को प्राण प्रतिष्ठान करवा दिए। लेकिन भक्त लोग, साधु लोग बोलते हैं कि घर में मंदिर बनाने से क्या फायदा, अथवा चौक चौराहा पे मंदिर बनाने से क्या फायदा। जब तक वो मंदिर का जो भाव है वो हमारे व्यवहार में नहीं आएगा तो मंदिर बना के क्या फायदा।
गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो मंदिर क्या है? भगवान के पास जाके हम अपना मन मंदिर का निवेदन सुना सकते। तो सबसे पहले कहावत है ना, कौथिति में है गंगा, क्या बोलते हैं? मन है गंगा, कठौती में गंगा। मैं बोला ना, हमसे गलती हो सकती, हो गया ना। तो मन को चंगा बनाने के लिए मोदी जी और बहुत साधु लोग अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान करा दिए। अरे आजकल कंपनी का जितना भक्त लोग है भगवान के प्रतिष्ठान करा दिए। प्रभु जी, तो हम भगवान को अपना हृदय में कैसा प्रतिष्ठान करा सकते हैं? प्राण प्रतिष्ठान करा सकते हैं। भागवतम का कुछ चर्चा मेरे पास नहीं है, रामचरितमानस का कुछ चर्चा मेरे पास नहीं है, रामायण का ऐसा वैसा कुछ चर्चा नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं इतना योग्य नहीं रखता हूँ। लेकिन साधु लोग बोले कि हमारा प्राण में, हमारा मन में भगवान को कैसे सजा सकते हैं। तो हरे कृष्ण, वो किधर रखिए? एक जगह पर रखिए। हरे कृष्ण रखिए, उधर रखिए। मेरा प्रभु आपने साथ रखिए, ध्यान दीजिए। हम क्या बोल रहे थे? मन में कैसे प्रभु जी पर्दा नहीं लगाओ ना, भगवान को बसाए। पाठ पढ़ा जैसे विषय जैसे पर्दा क्यों लगाओ? उनका सब आरती करवा दी, उन सब विदा हुए, तो बाद में अपना सब करा। हाँ, तो मन में विराजमान कैसे करें? तो रामचरितमानस में कितना खंड है आप लोग सुने होंगे। नवाह लगाते हैं ना प्रभु जी रामचरितमानस की कथा कहने के लिए। 9 दिन का कथा होते हैं ना। सप्ताह लगाते हैं किसकी कथा कहने के लिए? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने के लिए। ये 7 दिन क्यों दिया? हमारा मृत्यु है ना, इस 7 दिन के अंदर में ही होते हैं, मानते हैं? शनिवार, आइतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और दूसरा बार आते हैं क्या? द्वारा समझ जाइए। परीक्षित महाराज जब सप्ताह लगाए, परीक्षित महाराज कौन थे? सम्राट थे, राजा नहीं थे, सम्राट थे। सम्राट का मतलब क्या होता है? वो विश्व विजेता थे, विश्व पर राज्य करने वाला। वो सप्ताह का शुरुआत की। तो रामचरितमानस में 7 खंड है, सबको मालूम है, हम बोलने की जरूरत नहीं है। पहला बाल कांड है, जिसमें भगवान श्री राम का बाल अवतार और बाल लीला होते हैं। दूसरा है अयोध्या कांड, जिसमें शादी होते हैं, शादी होने के बाद में बहुत काम होते हैं उधर। बाद में अरण्य कांड, जिसको वन कांड बोले जाते हैं। बाद में सुंदर कांड। इधर हम देखे थे 2 जगह पे रामचरितमानस क्या बोलता है, हनुमान चालीसा पढ़े थे। और सुंदर कांड, ये हम लोग हनुमान आराधना करके गांव घर में तो सुंदर कांड गाए जाते हैं। उसका है दूसरा है किष्किंधा कांड, तीसरा है युद्ध अथवा लंका कांड, अंतिम है उत्तर कांड, जिसमें विशेष तरह से लव कुश का और माता सीता का दूसरा वनवास का कहानी बताया जाता है। तो प्राण परित्याग करने के लिए भगवान श्री राम 9 प्रकार से बताए। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी के नगरिया। जब भगवान श्री राम माता सबरी से मिले तो जवाब सवाल, हे भगवान, मैं तो अपना गुरु महाराज का आज्ञा पालन करके वृद्ध हो गया और आपको स्मरण करने के लिए मेरी कोई योग्यता दक्षता नहीं है, तो कैसे करूं? तो भगवान बोले कि जो व्यक्ति 9 प्रकार से भगवान को प्रतिष्ठान अपना मन में करते हैं, वो सदैव हमको पा सकते हैं। तो आगे सत्य युग हुआ। सत्य युग में हम अभी देख रहे हैं, इधर एक तस्वीर, उधर स्टेज पे सजा है तस्वीर। किसका तस्वीर है? उस साइड में नहीं इधर। हाँ प्रभु जी इधर अंदर अंदर। उधर कौन है देखिए? प्रभु जी बोले ऐसा हाथ उठाए हैं ना, उसको गौर निताय बोलते हैं। वो नगर संकीर्तन करने के लिए वो बोलते हैं भगवान का स्वयं। बीच में जो है वो राधा कृष्ण है, उस साइड में है, उसको बोलते हैं नरसिंह देव। नरसिंह देव अवतार किसके लिए लेते? भक्त शिरोमणि भक्तराज
प्रहलाद महाराज। तो भक्तराज प्रहलाद महाराज 9 प्रकार की भक्ति बताए, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद के 5वां अध्याय के 23वां श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। क्या बोलते हैं? श्रवणम, सुनना। भगवान श्री राम भी शबरी माता को पहले ही बोले था ना, क्या बोले थे? संग संग बोले, बाद में बोले, ठीक है। कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साख्यम, आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार के भक्ति का राजा कौन कौन हुए? इसका आचार्य। तो श्रवणम करके कौन भगवत धाम को प्राप्त किए? अभी हम चर्चा कर रहे हैं, सम्राट परीक्षित महाराज। वो किससे सुने? सुखदेव गोस्वामी से गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक सुने। तो कीर्तन का सम्राट कौन हुआ? स्वयं सुखदेव गोस्वामी। तीसरा है स्मरण। स्मरण मतलब भगवान को स्मरण करके कौन प्राप्त किए? भक्तराज प्रहलाद महाराज। तीसरा है पाद सेवनम। पाद सेवन मतलब भगवान का चरण को सेवा करके कौन भगवान को प्राप्त किए? स्वयं लक्ष्मी देवी। तीसरा है, चौथा है, 5वां आ गया अर्चनम है पृथु महाराज। वंदनम अक्रूर जी। अक्रूर जी जानते हैं ना, जो भगवान को वृंदावन से मथुरा लेके गए। आगे आते हैं दास्य। दास्य मतलब समझते हैं? दास के रूप में कौन भगवान का भक्ति किए? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। दास का सेवा है। हनुमान जी कभी नहीं चुके भगवान को सेवा करने के लिए। कथा आपको मालूम होगा, जब माता सीता सुधा थोड़ा सा सिंदूर लगाए थे तो हनुमान जी स्वयं पूरा शरीर में सिंदूर लगा दिया। ऐसा दास थे वो। दूसरा आते हैं साख्य। साख्य मतलब सखा, मित्र। ये रूप में कौन थे? सुदामा। भगवत गीता में भी आते हैं, अर्जुन जी भी, है ना। अंतिम क्या आते हैं? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर दिया भगवान को। कौन? नहीं, थोड़ा बल लगाइए। हाँ, थोड़ा और बल लगाइए, थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे जगह पे। भगवान तीन पैरा जमीन मांगने के लिए गए थे ना, जीत कदम। किसके साथ? बलि महाराज। देखिए 9 बदा भक्ति विधि जो बताए प्रहलाद महाराज, तो इसमें 2 आचार्य उसी का कुल से, स्वयं प्रहलाद महाराज और बलि महाराज। अब पूछेंगे कि भगवान का भक्ति कौन कर सकते? देखिए राक्षस भी कर सकते। राक्षस कुल का था नहीं, दादा नाती, दादा भी था, नाती भी था। आगे श्री रामचरितमानस के 18 कांड में जब माता सबरी से मिला तो वो बोले कि हम सुनी बोले थी, वो बोले कि मैं ये भक्ति करने के लिए योग्यता नहीं है। तो ध्यान दीजिए ये बात, मैं बोला ना अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हो गया भगवान को। हमारा हृदय में, हमारा प्राण में भगवान को कैसे प्रतिष्ठान कराए? ये 9 विधि जो है, ये 9 विधि में कोई एक विधि अपना लेना तो भगवान को अपना हृदय में प्रतिष्ठान करा सकते। दूसरा चीज, जो श्रवणम करते हैं, जो सुनने का आदत डाल देते हैं ना, उसका हृदय में सब कुछ ऑटोमेटिक उत्तीर्ण होता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावायग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण जो है ना, हमारा मैला हो गया, इसलिए भगवान को नजर नहीं आते, भगवान हमको नजर नहीं आते। काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य, ये वो ऐसा वैसा पूरा चीज आते हैं, लेकिन राम नहीं आते, कृष्ण नहीं आते, हरि नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त दूषित हो गया। तो आगे चलेंगे। 18 कांड में जो भगवान स्वयं श्री राम शबरी माता को 9 प्रकार की भक्ति बताए। पहला भक्ति क्या बताए? सावधान से सुनिए। क्या बोले? भगवान स्वयं भी बोलते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धर मन माही। सबरी माता को भी सावधान करते हैं।
हरे कृष्ण। प्रभु जी ढोका बंद कीजिए। हरे कृष्ण, डोर बंद करके बात कीजिए। आप लोग उधर सामान रखे हैं, इधर से आते जाते क्यों? पहला क्या बोले? प्रथम भक्ति संतन करहु सेवा। इसका बारे में चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरित्रामृत में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संतन कर सेवा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्र के मतलब सब शास्त्र का परिणाम है कि आप साधु का पास जाओ, उनका दास बनो, उनसे कुछ सुनो। लभ मात्र साधु संग, लभ का मतलब है कि जब हम एक बार आंख ये पिपनी चमकाते हैं ना, उतना लभ मात्र मतलब नहीं, थोड़ा सा उतना भी साधु संग हो जाए तो सर्व सिद्धि हो जाए, संपूर्ण सिद्धि हो जाए। एक दफा क्या हुआ, हम लोग कार्तिक महीना में है ना, सबके घर घर में जाके बोलते हैं नमामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम। भगवान जो दामोदर है वो माता यशोदा जब बांध देते हैं उसका लीला हम लोग बताते हैं घर घर में जाके। आप लोग आशीर्वाद देंगे तो आने वाला साल में तो बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा। हाँ, तो एक भक्त था, 3 भाई था। एक राम का भक्त था, दूसरा श्री राम का भक्त था, गलत बोल रहे हैं, मतलब भगवान का भक्त था। तीसरा नहीं मान रहा था, जो छोटा भाई था ना वो नहीं मान रहा। तो साधु लोग आए उनका घर में, साधु लोग जो आए उनका घर में वो बताए कि मेरा छोटा भाई है ना बहुत बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सवार दीजिए, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, आप लोग भी मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा, अच्छा से कथा बोल पाए। तो छोटा भाई डोर बंद करके रुक गए। अभी भी कितना प्रभु जी है ना, आप लोग बोले हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं कथा में। वो साधु जो थे, साधु बोले कि भैया ढोका खोलो, तो डोर खोलो, अपना दरवाजा ओपन करो। बोले नहीं, क्यों ओपन करेगा, तू मेरे को सिखा देगा, बाद में तिलक लगाना पड़ेगा, माला लगाना पड़ेगा, बहुत आदमी से मेरे को पूजा करवा देगा, मुश्किल है, उसको ये नहीं चाहिए। फिर वो साधु था, थोड़ा हटा कटा था, मारा एक दफा, दरवाजा टूट गया, खुल गया, गया उसका पकड़ के लेके आया। बोले हरे कृष्ण बोलो, जय श्री राम बोलो, श्री हरि बोलो। बोलते नहीं। क्या नहीं बोलोगे? आप जो बोला वो नहीं बोला। बड़े चालाक था। तो कभी कभी होते हैं ना, कहावत है ना, जब भक्ति से नहीं होते तो थोड़ा दिखाना भी पड़ता है। तो साधु जो थे, जैसे देखते हैं ना हमारा साधु लोग कितना बलवान है, देखिए इधर खड़ा है ना, ऐसा वैसा आएगा, 2-3 आदमी पकड़ लेगा तो उठ सकेगा क्या? वो सरिया के पकड़ लिया, ऐसा ऐसा दोनों हाथ को पकड़ लिया। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ठेठी भाषा में भैया? बेनिया टाइट कर दिया, है ना, बेनिया टाइट कर दिया उसको। आप बोले, बोलो भाई क्या बोले? हरे कृष्ण बोलो। जान जाई पर वचन न जाए। वो साधु तो वचन रख दिया था, उसको तो बोलना था, जान बचाना है ना। बोला एक दफा, क्या बोले? जय श्री राम, जय श्री राम। एक दफा बोले थे। ध्यान दीजिए, हम किसका बात कर रहे हैं? लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा देर के लिए साधु संग हो जाए और एक दफा भी भगवान का स्मरण कर लेते, क्या फायदा होते? बेचारा 2-4 महीना वो मर गए, मर गया। सब कुछ रखने वाला कौन होते हैं यमराज के पास? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब वो अपना आपका तस्वीर गुप्त से रखते हो, आपको दूसरा को मालूम नहीं चलता। चित्रगुप्त के पास गया, बोला भैया तुम बहुत पाप किए। ध्यान दीजिए, हम किस पे बात कर रहे हो, ध्यान दिया, साधु संग। पहला भक्ति बता रहे हैं भगवान, और उसमें से हम लग मात्र थोड़ा देर के साधु संग करते क्या मतलब? तो बोले नहीं, हम एक दफा हरे कृष्ण बोले हैं, हमारे घर में आए थे एक बार, हम बोले, क्या बोले हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले भैया इसका परिणाम तो मेरे को नहीं मालूम। किसको बोला है? यमराज को बोला है। यमराज उसका आदेश था ना, चित्रगुप्त था। यमराज बोलते मेरे को तो नरक का लिए दरवाजा खोल के रखो बोला है भगवान, इससे ज्यादा मेरे को नहीं मालूम। इस सारा दुनिया में प्रचार करते चलते हैं। कौन? नारद जी। उसको बुलाया, नारद जी बोले भैया मेरे को प्रचार करने का मतलब
किसका क्या होता है नाम जपने से, मेरे को ये मालूम नहीं। बोले तुमको कौन सिखाया, कौन सिखाया था? नारद जी को भक्ति कौन सिखाया था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बुलाया, बोलो भगवान मेरे को सृष्टि करने के लिए बोले हैं, इतना ज्यादा मेरे को नहीं मालूम। हाँ एक बात है, हर हमेशा भगवान का नाम जपते रहते। कौन? कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव जी है ना। शिव जी को बुलाया, शिव जी तो आने वाला नहीं था। गया शिव लोग गया। कौन कौन गया? यमराज गया, नारद जी गया, ब्रह्मा जी गया, और वो एक दफा हरे कृष्ण बोले था वो भी गया। शिव जी बोले ये बहाना मेरे पास क्यों आते हैं बहाना करने के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोगों को जो करने करो, मेरे को नहीं मानता। बोले नहीं शिव जी आपको भी जाना पड़ेगा। इंद्र को भी बुला लिया उधर, इंद्र तो क्या है देवताओं का राजा है ना, सब जमा हो गया। अब जो एक दफा हरे कृष्ण बोला था ना वो नाटक करने लगा। बोले भैया तुम देखो मेरे को धरती लोक से किधर लेके आया, यमलोक के लेके आया, यमलोक से किधर लेके गया, ब्रह्मा लोक लेके गया, ब्रह्मा लोक से किधर लेके गया, कैलाश लेके गया। भाई इतना बड़ा पहाड़ चढ़ाया मेरे को, अभी मेरे से चला नहीं जाता मेरा भाई। उधर निर्णय हुआ कि जिसका नाम है उसी के पास जाया जाए। किसका नाम था? भगवान का नाम। चलिए उसका एक खटिया बनाया, उसका बुक ले गया, द्वारपाल से पूछा भैया ऐसा ऐसा बात है, तो भगवान को निमंत्रण है तो बुलाओ। बुलाया, भगवान से पूछा, भगवान तो अवगत थे ना, बाहर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह मध्य शरणम। भगवान तो सब कुछ जानते, सब कुछ। आया भगवान हंसते हंसते, बोला क्या हुआ भाई? बोला ऐसा ऐसा बात है, इसका परिणाम बताए। बोले तुम लोग मूर्ख हो क्या, परिणाम बताने का जरूरत है क्या? तो एक दफा हरे कृष्ण बोलने से उसको वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। कौन लेके गया? सब महाजन लेके गया, जो भगवान का नजदीक का पार्षद है वो लोग लेके गए। ये हरे कृष्ण महामंत्र में इतना पावर है, और साधु संग में इतना पावर है। लग मात्र साधु संग, थोड़ा भी साधु संग कर ले ये फायदा है। दूसरा चीज भगवान क्या बताते हैं? दूसरा बोलते हैं कि रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भगति रति मम कथा प्रसंगा, जो मेरे कथा में रम जाते हैं, कान को समुद्र बना लेते हैं, जो हर हमेशा मेरा कथा बाहर दूसरा कुछ नहीं सुनते। भगवान का नाम गुण रूप लीला के भरी भराव, जैसे रामायण है, महाभारत है, भगवत महापुराण है, और ऐसा कई शास्त्र है, वो हर हमेशा भगवान का कथा सुनते हैं और अपना कान को समुद्र बना लेते हैं। वो आदमी, इसका उदाहरण मालूम है आप लोग को? आप लोग भागवतम सुने होंगे तो आत्माराम का कथा सुने होंगे, किसी को याद है? उसका बेटा, दो बेटा था आत्माराम का, एक का नाम था गोकर्ण, दूसरा का नाम क्या था? धंधुकारी। जब धंधुकारी को प्रेत योनि में जन्म हो गया, उसका प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा कथा है, मेरे को इतना अच्छा से नहीं आता, बस सारांश बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो गोकर्ण जी 7 दिन का कथा लगवाए, और 7 दिन के कथा में वो बांस का 7 पोड़ वाला बांस को रख दिए कथा के उसमें। जितना दिन कथा होता था इतना बांस पोड़ टूट जाता था। अंतिम में 7वां दिन के कथा में क्या हुआ? पूरा बांस टूट गया, और उसमें से एक भगवान का पार्षद जैसे चतुर्भुज रूप धारण करके निकले, और फिर भगवान को धाम गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? धंधुकारी कौन थे? अपना पिता को मारने वाला व्यक्ति था। धंधुकारी कौन थे? जघन्य पाप करने वाला व्यक्ति था। उसका भी भगवान का कथा सुनाए जाते हैं, वो इस कलयुग में अथवा भगवान को धाम को प्राप्त कर। इसलिए हमारा चेतना होना चाहिए कि थोड़ा देर भी सुने, भगवत कथा सुनो। सबको हमारा साथ है ना? कोई घर तो नहीं किया ना? तनी इधर है, मन उधर चले जाते हैं, थोड़ा संभल कर रहिएगा। हरे कृष्णा। तीसरा क्या बोले? गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति क्या बोले? गुरु महाराज का पद का सेवा करना। तो सेवा 2 प्रकार के होते हैं, एक बपु सेवा बोले जाते हैं, दूसरा बानी सेवा। बपु सेवा का मतलब गुरु महाराज के साथ में रहकर आप उसका सेवा कर सकते हो, पाँव दबा सकते हो, कपड़ा धो सकते हो, अच्छा प्रसादम बना के दे सकते हो, और सेवा कर सकते हो। दूसरा सेवा क्या होता है? मतलब बानी। बानी सेवा, बानी का मतलब उपदेश का सेवा करना। उपदेश क्या होते हैं?
तो गुरु महाराज को बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं, तो सब शिष्य एक दफा उसके पास नहीं जा सकते, तो उसका वाणी का सेवा करना चाहिए। हम लोग गाते हैं कभी कभी, क्या गाते हैं? गुरु मुख पद्मा वाक्य चितते करिया यज्ञ आरना करी हमने आशा। गुरु का जो मुख का पद्म वाक्य, मतलब पद्म किसको बोले जाते हैं? कमल, अथवा भगवान को चरण को भी पद्म बोले जाते हैं। वो भगवान का वाणी के समान ही गुरु का वाक्य है। वो गुरु को वाक्य को अपना चित्त में धारण करे, मेरा मन दूसरा आशा मत करो, बस गुरु जो वाक्य बोले हैं वही आशा करो, ये चीज। तो ये क्या हुआ? भगवान का अथवा उनका पार्षद जो गुरु होते हैं उनका सेवा। तो चौथी 3 चीज हो गया। क्या हुआ? पहला चीज, पहला क्या बताए थे सभी माता को? साधु संग। दूसरा ये बोल रहा है हमारे साथ नहीं है आपको। दूसरा, हमारा कथा में मन लगना चाहिए, मतलब कथा प्रसन्न होना चाहिए। तीसरा, गुरु महाराज का सेवा। चौथी बोलते हैं कि हमारा गुण को जो कपट रहित समझते हैं ना, कपट रहित गान करते हैं। जैसे एक क्लास में आपका बेटा भी है और दूसरा बच्चा भी है, आप मास्टर हो, टीचर हो, समझ रहे हो ना? आपका बच्चा पढ़ने में थोड़ा भुसकोल है, आप किसको ज्यादा ध्यान दोगे? किसको ध्यान दोगे? सबको देना चाहिए, लेकिन किसको ध्यान दोगे? बोलने के टाइम में तो सबको देना चाहिए लेकिन जब फील्ड में जाएगा ना तो लोग हैं कि चलो भाई तुम लोग भी पढ़ लो, मेरा बेटा थोड़ा अच्छा से पढ़ो। एक कपट हो गया, शिक्षा में कपट नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं कि जो मेरे प्रसंग को कपट रहित रह के सुनाते हैं। हरे कृष्ण। तो इसमें उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं तुलसीदास जब रामचरितमानस का जब प्रचालन किए तो कपट रहित होकर किए। साधु लोग बोलते हैं कि तुलसीदास, किसका दास? 5 महीना सेवा करने से उनका नाम हो गया तुलसीदास, और उसको तुलसी माता ऐसा प्रार्थना करने से प्रसन्न हो गई कि रामचरितमानस लिखने पर उसका योग्यता बना। तो तुलसी माता ये नमः क्या बोलते हैं? विंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमः। ये तुलसी महारानी का प्रणाम किया जाए। आगे फिर बोलते हैं 5वां, ऐसा ही तुलसीदास, सुखदेव गोस्वामी, शुद्ध गोस्वामी, श्री वेद व्यास जी और ऐसा बहुत गुरु हुए कि वो कपट रहित शिक्षा देते हैं। 5वां है भगवान का क्या बोलते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ये पंचम भक्ति बोलते हैं। मंत्र जाप का मतलब क्या है? सत्य युग में आदमी लोग क्या करते थे? भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया करते थे। त्रेता युग में क्या करते थे? यज्ञ करते थे, स्वयं श्री राम जी यज्ञ किए। तीसरा आया द्वापर में भगवान को सेवा करते थे। और ये कलयुग में क्या है? हरे रे नाम हरे रे नाम केवलम कलौ वनास्ते गतिरन्यथा। श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? कला और दंभ के इस युग में मोक्ष का एक मात्र साधन भगवान के पवित्र नाम है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं तुलसीदास जी कहे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरे नर उतरहि पारा। एक दफा क्या हुआ? नारद जी किधर गए? ब्रह्मा जी के पास चिंता व्यक्त किए कि हे भगवान, हे मेरा पिताजी, हे मेरा गुरु महाराज, जब कलयुग आ रहे हैं तो इसमें कैसे आदमी लोग पार करेंगे? समझ रहे हैं ना? तो वो बोले कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नामना कलिकल्मषनाशनम् नातः परतोः उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हे नारद, एक कलयुग के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र है। ये 16 नाम का जो 32 अक्षर का 16 नाम है,
यही कलमश को नाश कर सकता है। ना तो पर तो उपाय, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम सब वेद देख चुके हैं नारद जी को। आगे फिर कलिशंकर उपनिषद में बोलते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम नामिन। ये पद्म पुराण का एक श्लोक। इसका मतलब है कि ये धृत दंभ शील विरत बहुत करना, सॉरी, इसका मतलब है कि नाम चिंतामणि है। नाम में और नामी में फर्क नहीं है। जैसे आप लोग कथा सुने होंगे, जब भगवान श्री राम लंका पे चढ़ाई करने के लिए क्या बांधे? सेतु बांधे ना। सेतु बांधे तो भगवान स्वयं क्या किए? एक शिला डाले, पत्थर डाले, क्या हुआ? लेकिन उसी पत्थर पे नाम लिख के डाले तो क्या हुआ? एक ऐसा अचम्मा है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान जब आप छोड़ देंगे तो कौन रुकेगा? सब डूब जाएगा। इसलिए नाम को पकड़ेंगे ये कलयुग से और ये जीवन से हम भवसागर पार। दूसरा है दृढ़दम्भ शील विरति बहुकर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्म। अर्थात छठी भक्ति में भगवान श्री राम के शील की अथवा उसका अच्छा चरित्र की वर्णन करने के लिए बोला। भगवान का अच्छा चरित्र क्या है? रामचरितमानस बड़ा पड़ा है ना, वो पढ़िए, अच्छा से सुनिए, अच्छा से श्रवण कीजिए। एक चीज है, निरंतर जप करना चाहिए। इसमें सातवां है मोहि मई जग देखा, मतलब सब प्राणी जो है वो भगवान को अंश है। मामे वंश जीव लोक जीव भूत सनातना। जितना भगवान जो है वो क्या बोलते हैं कि सबको मेरा समान देखो, क्योंकि ये मेरा अंश है। आगे बोलते हैं सात्विक भक्ति जो है संपूर्ण जगत का जो समभाव से देखना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं उसको आगे जी फिर बोलते हैं क्या? दूसरा चीज है मोहे संत अधिक करी लेखा, संत को मेरे से अधिक मानो। समझ रहे हैं ना? वो क्या बोला? पहला चीज सबको मेरा समान देखो अथवा मेरा अंश है उसके रूप में देखो, और जो संत है तुम्हारा सामने उसको मेरा से भी ऊपर मानो। एक दफा क्या हुआ? शिव जी से पूछे, कौन पूछे? पार्वती जी। तो पार्वती जी को बताते हैं शिव जी, क्या बताते हैं? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परमम देवी तदयानाम समर्पणम। हे देवी, वेदों में वर्णित जितनी भी प्रकार की आराधना है, आराधना की पद्धतियां है, उन सब प्रकार की आराधना से विष्णु अथवा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की आराधना सर्वोपरि है। और आगे बताते हैं विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ उनके भक्तों अथवा वैष्णव की आराधना है। स्वयं श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्चम लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, और वे तभी प्रसन्न हो सकता है जब उनका दास प्रसन्न हो जाए। जब तक आप संत को सेवा नहीं करोगे, वैष्णव को सेवा नहीं करोगे, तो भगवान हमको स्वीकार नहीं कर सकता है। आगे बोलते हैं आठवां चीज, जथा लाभ संतोष सपने हो देखी पर दोष। प्रभु जी थोड़ा बाद में प्रसाद होगा। नहीं, एक दफा प्रसाद मिलेगा, थोड़ा बाद में एक दफा बैठिए थोड़ा देर। क्या बोल रहे थे? जितना प्राप्त होते हैं उतने में संतुष्ट होना सीखिए, ज्यादा का लाभ मत ढूंढिए। इसको बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार। आगे बोलते हैं इसका क्या है? मूलभूत से समझिए कि हमको भगवान जितना दे दिए उसमें संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं होते, ओवर टाइम करना चाहिए। इतना ही नहीं, बड़ा घर बनाना चाहिए, घर बनवा लिए, 2-4 कट्ठा जमीन भी चाहिए। इतना ही नहीं, गाड़ी भी चाहिए। अब बेटा को इंजीनियर बनवा लिए, बड़ा बात नहीं है, बेटा के लिए शादी करना भी अच्छी लड़की चाहिए, है? तो ये संतुष्ट होना चाहिए, ये चीज बोलते हैं। अंतिम अथवा नवा भक्ति बोलते हैं, इतना नहीं कर सकते हो तो सरल बन जाओ। सरल शब्द जितना सरल है ना, उसको प्राप्त करना उतना ही कठिन। नव सरलम शब इन सब शन छलीना मम भरोसा हित हर्ष न दीना। मतलब भगवान बोलते कि नवी भक्ति सरलता और शब के साथ कपट रहित भाव से बर्ताव करना चाहिए। एक दफा कथा सुना रहे थे,
बोलते थे जो वैष्णव होते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। समय बस जो कथावाचक थे उनका श्रीमती भी साथ में आ गए थे। उसमें वो प्रसाद बना के आ गए थे, लहसुन प्याज ऐसा से तड़का मार के चला आए। बोले यार हमको तो मालूम ही नहीं था। कथा से उठ के दौड़ के गए पंडित जी, बस वो फेंक उग दिए। अच्छा जो उसको लहसुन प्याज नहीं डाला तो वो प्रसाद बनाए। कथाकार आए, प्रसाद खा रहे थे, थोड़ा दूसरा टाइप का प्रसाद लग रहे थे। क्या हो गया भाई? नहीं आप ही बोले थे ना। वो बोले कि हम दूसरों के लिए बोले थे, मेरा लिए नहीं। इस कपट बोल, एक कपट से शिक्षा प्राप्त नहीं होती हम लोग, इससे हमको दुर्गति प्राप्त होती है। अभी जो जितना संत लोग है, बहुत संत लोग है, नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, शास्त्रों को अपना आचरण नहीं करके प्रचार कर सकते। इसलिए कहावत है कि 4 वैष्णव संप्रदाय है, जो ब्रह्मा जी से, शिव जी से, श्री संप्रदाय मतलब माता लक्ष्मी जी से और 4 कुमार से संप्रदाय है। 4 संप्रदाय है, इसमें हम लोग जुड़ेंगे और इसमें जुड़ के जब भक्ति करने लगे कि भगवान को सेवा करने लगे हमको असली ज्ञान प्राप्त है। शिव भगवान बोलते हैं क्या, एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षि विधि, मतलब ये परंपरा जो है ये राजर्षि विधि इसमें होना चाहिए। तो पहला भक्ति क्या था, किसका? संतन की सेवा नहीं था, संत का सत्संग था। ध्यान दिए, संत का सत्संग का संग करना चाहिए। दूसरा रति, मतलब कथा में हमारा मन रमे रति रहे। तीसरा गुरु की सेवा। चौथा भगवत संकीर्तन करना चाहिए। चौथा पांचवा भगवान का नाम जप करना चाहिए। छठा इंद्रिय निग्रह, मतलब दूसरे को भी और भगवान को साथ में एक समझना। पांचवा सातवां क्या था, प्रत्येक जीव को परमात्मा के भाव से देखना चाहिए, सब जीव में भगवान का पास है। आठवां क्या था, यथालाभ संतोष, मतलब जितना मिलते हैं उसमें संतोष करिए। अंतिम क्या था, सरल हो जाइए, कपट भाव से सरल हो जाइए। एक 9 चीज में से कोई एक भी चीज हम पकड़ लेना तो भगवान श्री राम हमारा हृदय में प्राण प्रतिष्ठान करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये दिखावटी रूप में प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा, हमारा जीवन जिन की त्यों परा रह जाएगा। कहावत है, आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़े। सब कुछ मतलब क्या है, बस भगवान का नाम सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं जाने वाला। ये वस्त्र लेके जाएंगे क्या हम, ये शरीर लेके जाएगा क्या हम? पड़ा रहता है उधर, बोलता है देखो भैया मेरा पापा मर गया, मेरा पिता मर गया, मेरा मामा मर गया, बोलते हैं ना। तेरा सामने पड़ा है बेटा, है? इसी बोलते हैं कि भगवान का जो अंश होते हैं आत्मा, वो जब शरीर छोड़ देते हैं ये दुर्गंधित होने लगते। तो सबसे प्रार्थना है भगवान का नाम जप करिए, भगवान का कीर्तन करिए, कुछ ही देर के लिए करिए, आचरण करने के लिए अभ्यास करिए। ये नहीं दिखावटी के लिए अच्छा बजा लिया, अच्छा गा लिया तो ओ इतना कितना अच्छा कीर्तन हो गया, नहीं। सीखने के लिए क्या आदत डालिए और सदैव भगवान का नाम जपिए। भगवान बोलते हैं कि तीर्णादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अवानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तीर्ण समझते हैं ना, घास का जो तिनका पड़े होते हैं रास्ते पे, उससे भी नीचे हो जाए। तीर्णादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष, वही वृक्ष में से आम तोड़ के लेके आते हैं, घर में जड़ना कम हो जाते तो वही वृक्ष को काट के लेके आते हैं। वृक्ष कभी बोला भैया मेरे को मत काटो, ऐसा ही आप सहिष्णु हो जाए। तीर्णादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना, अपना मान के लिए नहीं, दूसरे को मान देने के लिए सदैव तैयार है। सदैव करिए कीर्तन ये सदा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज करते रहेंगे तो आने वाला दिन में हमको सब कुछ धीरे 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 प्राप्त होता जाएगा। तो आज बहुत शुभ अवसर दिन है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कर आप लोग जो कंपनी का आदमी भक्त लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थोड़ा देर के लिए भी मेरे को भी अयोध्या का याद दिलाए, भगवान का कथा बोलने के लिए जो शुभ अवसर प्रदान किए उसके लिए मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ।
कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कीजिए। और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन का संस्थापक आचार्य स्वयं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद देता हूँ। और इधर इस्कॉन मंदिर जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन बहरीन, उसका भी धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके राधा गोपीनाथ को जो टीम हमारे साथ में आज, उसको भी धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए सब एक दफा फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की, रामचरितमानस की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ब्रह्म पूज्य गुरु महाराज की, गौर परमानंदे। तो हम अभी भगवान को आरती करेंगे, संध्या आरती, बाद में प्रसाद हम लेंगे जाएंगे। कुछ बात है तो 2-4 मिनट हम डिस्कशन कर सकते हैं और कुछ है तो बताइए। हरे कृष्ण।